नमस्कार। इस यूट्यूब मंच पर आप सभी का स्वागत है। आज की जो क्लास है लॉर्ड कर्जन के बारे में आज डिस्कशन करेंगे। इसका जो टाइम टेबल है 1898 से 1905 तक इंडिया पर लॉर्ड कर्जन गवर्नर जनरल रहे। इन्होंने क्या बदलाव किए उसकी तरफ आज चर्चा करेंगे हम। तो 1899 से 1900 तक 1899 से 1900 तक इंडिया में अकाल पड़ा। इंडिया में अकाल पड़ा। खाने के लिए कोई भोजन सामग्री नहीं थी। तो किन किन क्षेत्रों पर अधिक प्रभाव था? वो क्षेत्र थे बॉम्बे था, सेंट्रल इंडिया, सेंट्रल इंडिया में आपका एमपी वाला क्षेत्र आ जाता है, कुछ यूपी में से, कुछ राजस्थान में से। तो इंडिया का जो सेंट्रल एरिया क्षेत्र था वो भी प्रभावित था। और बंगाल वाला एरिया था, बंगाल। ये तीन महत्वपूर्ण राज्य थे इंडिया में जो अकाल से प्रभावित हुए थे। लॉर्ड कर्जन साहब ने यहाँ पे डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर के बारे में भी बताया था। 1901 में सिंचाई आयोग का गठन हुआ। सिंचाई आयोग इस आयोग की अध्यक्षता कैलिन स्कॉट ने की थी। कैलिन स्कॉट ये भी अंग्रेज था। इसकी अध्यक्षता में सिंचाई आयोग का गठन हुआ। पहली बार 2714 किलोमीटर नहर बनाई गई। पहली बार 2714 2714 2714 किलोमीटर नहर बनाई गई। यह कार्य कंप्लीट 1903 में हो गया था। 1903 में नहर बनकर कंप्लीट हो गई थी। नेक्स्ट डिपार्टमेंट लॉर्ड कर्जन ने सीआईडी का भी गठन कर दिया था। 1903 में सेंट्रल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट सीआईडी डिपार्टमेंट की अध्यक्षता एंड्रयू फ्रेजर ने की। एंड्रयू फ्रेजर ने की थी। इसकी अध्यक्षता में सीआईडी का गठन इंडिया में हुआ था 1903 में। नेक्स्ट 1902 में महात्मा गांधी इंडिया वापस आ गए थे। और 1893 में गांधी जी साउथ अफ्रीका चले गए थे। तो 1902 में गांधी जी इंडिया आए थे। 1902 में गांधी जी वापस इंडिया आ गए थे।
यह 1893 में साउथ अफ्रीका गए थे। 1893 में गांधी जी साउथ अफ्रीका गए थे। 1902 में गांधी जी आईएनसी इंडियन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ज्वाइन कर ली थी इन्होंने 1902 में। गांधी जी ने कांग्रेस की सदस्य ले ली थी। सदस्य 1902 में गांधी जी कांग्रेस के सदस्य बन गए थे। 1903 में दूसरी बार दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया। 1902 में उन्नीस सौ दो में 1903 में सेकंड दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ। सेकंड दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ या सजाया गया। 16 अक्टूबर 1905 को 16 अक्टूबर 1905 को डिवाइड ऑफ बंगाल बंगाल विभाजन बंगाल का विभाजन। बंगाल को दो पार्टों में डिवाइड किया। ईस्ट बंगाल और वेस्ट बंगाल। ईस्ट बंगाल में जो एरिया था इंडिया का वो आसाम वाला क्षेत्र था, आसाम। और वेस्ट बंगाल में जो एरिया था बिहार और उड़ीसा का क्षेत्र था, बिहार और उड़ीसा। पहले उड़ीसा को उड़ीसा के नाम से जानते थे। तो ईस्ट बंगाल में आपका आसाम वाला एरिया था और वेस्ट बंगाल में आपका बिहार और उड़ीसा वाला क्षेत्र था। 16 दिसंबर 1905 को 16 दिसंबर 1905 को 16 दिसंबर 1905 को इसी दिन बंगाल में इंडियन और मुस्लिम ने मिलकर इस बंगाल विभाजन का विरोध किया और इन्होंने विलाप दिवस राखी दिवस और एकता दिवस के रूप में मनाया। एकता दिवस रूप में मनाया। आज की क्लास में हम यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में अगला वाला जो गवर्नर है उसको पढ़ेंगे। तो अगर आपको यह क्लास अच्छी लगती हो तो इसको सब्सक्राइब और अपने दोस्तों में शेयर कर देना और दोस्तों से इसको सब्सक्राइब करवाना। धन्यवाद।